हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित विश्वकर्मा एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि है टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज फॉर एसएससी सीएचएसएल 2021। देखिए, इस सीरीज में क्या होगा, इस सीरीज में मैं आपसे 100 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और आप इन्हें क्वेश्चंस मत समझिए, आप इन्हें 100 कंसेप्ट समझिए। ये वो कंसेप्ट्स हैं जो कि आपसे रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो आपके 2019 और 2020 कि जो भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, इन सभी एग्जाम से जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, ये वो क्वेश्चंस है जो कि कंसेप्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ रिपीटेड भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस को बिल्कुल एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सीरीज का पहला वीडियो, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ 20 क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियोस में या आने वाले वीडियोस में भी मैं आपसे 2020 के सेट में ही डिस्कस क्वेश्चंस करूंगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 सेट बनने वाले हैं इस वीडियो के, जहां पर ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे पहले वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.5% या 12 से ही 1/2% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। आपसे बोला है आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कितने साल में मूलधन यानी प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। यानी सपोज आपने 1 रुपए जमा किया, ये आपका प्रिंसिपल है, तो इस पर आपको ब्याज भी कितना मिलेगा, 1 रुपए ही मिलेगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर अमाउंट कितना बनेगा, तो 2 रुपए बनेगा। बोलिए, क्लियर है, बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 12.5% या 12 से ही 1/2% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अगर मैं कुछ ना करते हुए भी सिंपल यहाँ पर पीआईटी का फॉर्मूला लगा दूं तो भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पीआईटी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 1 रुपए, प्रिंसिपल भी कितना है, 1 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%, इनटू टाइम का पता नहीं, अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। बोलिए, क्लियर है। तो अब आपको पता है टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन 12.5 यानी ये आ जाएगा 8 ईयर्स। बात समझ में आई आपको, क्लियर है। देखिए, ये हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरे तरीके को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर ये 12.5% है तो आपको पता है इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। बात समझ में आई आपको, क्लियर है। 12.5% यानी 12 से ही 1/2% का फ्रैक्शन होता है 1/8। हर साल अगर आपको 1/8 रुपए मिलता है, हर साल आपको अगर 1/8 रुपए मिलता है तो पैसा डबल होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, आपको यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 8 साल लगेगा। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए, क्लियर है, बात समझ में। सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर होता है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। तो पैसा डबल होने में कितना समय लगता, 4 साल। अगर मैं आपसे बोलता परसेंट है 16.66%, तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, तो पैसा डबल होने में कितना समय लगता, 6 साल लगता। बोलिए, बात समझ में आई, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है। यदि उस मैदान का परिमाप यानी पेरीमीटर, परिमाप का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर 238 मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको पता है रेशियो क्या है, 5:2 है, यानी एक मैदान में लंबाई 5x होगी और चौड़ाई 2x होगी। रेशियो को हम इसी तरीके से बोलते हैं। आपसे लंबाई निकालने बोला है। एक तरीका तो ये कि 5x का मतलब जो भी होगा 5 के मल्टीपल्स में होगा। 5 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन दिख रहा है 85, सीधा आंसर को टिक लगाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है, बट हम यहाँ पर रिस्क ना लेते हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए, सबसे पहले समझिए परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी भुजाओं का योग। यानी अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा, इस 2x के सामने वाली भुजा ये भी 2x होगी, तो सबका योग करूंगा तो कितना आएगा, 14x आएगा कि नहीं आएगा। बोलिए, क्लियर है। 5 और 5 10, 2 और 2 4, 10 और 4 14। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 238 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ये क्या है, इसका पेरीमीटर है, सॉरी मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो मेरा 14x है ये कितने के बराबर है, यह है 238 मीटर के बराबर।
बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो अब आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी। जब आप इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 टाइम्स में डिवाइड होगा और उसके बाद 7, ओके 17 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आई, 17 आई। यानी अब मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ बहुत इजीली, कितनी होगी 5 × 17 दैट इज 85 मीटर। अगर मैं आपसे पूछा इसकी विड्थ कितनी होती तो देखिए यहाँ पर क्या करते, 2 × 17 यानी 34 मीटर। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि इसका एरिया बताइए। देखिए अभी आपसे सिर्फ लेंथ पूछी थी तो आपने लेंथ बताई, अगर विड्थ पूछता तो मैं विड्थ बता देता, अगर मुझसे इसका एरिया पूछ लेता तो क्या करता मैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। बोलिए क्लियर है। अब लेंथ इंटू विड्थ का मतलब 5x × 2x, बात समझ में आई। या मैं इसको सीधा सीधा ऐसा भी बोल सकता हूँ 10 × x², बात क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को सीधा सीधा रख देता 10 × 17 का होल स्क्वायर, बात समझ में आ गई। 17 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, 289 होता है। इंटू 10 करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर आपसे एरिया पूछता तो आपका ये आंसर होता। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट दे देता हूं। तो देखिए अपडेट जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज के रिगार्डिंग है। हमारा एडवांस मैथ्स का कोर्स, MPGK का कोर्स, कंप्यूटर का ऑनलाइन कोर्स और साथ ही साथ इंग्लिश का कोर्स, ये सारे कोर्सेज आपको एप्लीकेशन पर ऑनलाइन हो चुके हैं। एडवांस मैथ्स में मैंने यहाँ पर नंबर सिस्टम, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सर्ड इंडाइसेस, ये सारे टॉपिक काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं आप अपने एडवांस मैथ्स को अच्छा करना तो कोर्स ज्वाइन करें। बाकी कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको करना क्या है, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन कोर्सेज में जाना है और वहाँ पर आपको कोड लगाना है। कोड पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा और आप इन सभी कोर्सेज को 50% ऑफ पर अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, A और B 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद A अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, जबकि B अपनी पूंजी में 33.1/3% की वृद्धि करता है। रुपए 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में B का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है A और B ये 2 लोग हैं, इन्होंने निवेश किया किस अनुपात में, 5:6 के अनुपात में। बोलिए क्लियर है। यहां पर बात हो रही है 4 महीने के बाद की, यानी 4 महीने तक तो A ने 5 रुपए और B ने 6 रुपए निवेश करके रखे। यानी कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A ने के जो शुरू के 4 महीने में निवेश टोटल कितना हो जाएगा, 20 रुपए का, और B के लिए शुरू के 4 महीने में निवेश कितना हो जाएगा, 24 रुपए का। बात समझ में आ गई, क्लियर है। 4 महीने बाद क्या होगा, 4 महीने बाद ये होगा कि A अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेगा। देखिए उसकी पूंजी कितनी थी, 5 थी। अगर मैं 5 का 1/5 निकाल लेता हूं, यानी कितना निकाल लेता हूं, 1 निकाल लेता हूं, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और इसे मैं अगले 8 महीने के लिए रखूंगा, तो 8 चौके 32। अब कुछ लोग सोचेंगे सर 8 महीने के लिए क्यों, क्योंकि यहां पर बात हुई है वार्षिक लाभ की। वार्षिक लाभ यानी साल भर का। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 में से 4 महीने यहाँ पर निकाल चुका है, तो बचे कितने, 8 महीने। क्लियर है। बी के लिए अगले 8 महीने की कहानी क्या है कि वो अपना 33.1/3% की वृद्धि करता है। 6 रुपए उसने निवेश किए थे, उसमें अगर 33.1/3% निकालूंगा यानी 1/3 निकालूंगा तो कितना होता है, 2। याद रखना इसकी वृद्धि हुई है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 6 में 2 बढ़ा कितना हो गया, 8। बात क्लियर है। अगले 8 महीनों के लिए 8 रुपए निवेश करेगा, यानी कुल मिलाकर इसका निवेश कितना हो गया, 64। तो पूरे साल का अगर मैं निवेश देखूं तो पूरे साल का ए का निवेश कितना निकल कर आता है, ये निकल कर आता है 52। और बी का निवेश कितना निकल कर आता है, ये निकल कर आता है 88। बात समझ में आई, क्लियर है आप सभी को। अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी को किस हिसाब से पैसे बांटे जाएं, तो मैं बोलूंगा 52 और 88 के ही हिसाब से बांटने हैं, यानी इसी रेशियो में बांटने हैं। तो चलिए पहले 52 और 88 का रेशियो निकाल लेता हूं मैं। किससे काटने का, 4 से। 4 से काटेंगे ये 13 आएगा, 4 से काटेंगे ये 22 आएगा। यानी अगर टोटल कमाई, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, अगर टोटल कमाई 35 की होती है तो उसमें से 13 ए को मिलेंगे और 22 बी को मिलेंगे। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई आपको। अब यहां पर हुआ क्या कि पूरी कमाई, जो टोटल कमाई हुई 1 साल की, वो कितनी हुई, 6.3 लाख। यानी जो मेरा टोटल 35 था, जो भी मेरा टोटल 35 था, ये कितने के बराबर था,
6.3 लाख के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकाल लूंगा और ये आएगी 0.18। बोलिए क्लियर, बात समझ में आई? क्वेश्चन में बी का हिस्सा पूछा हुआ है, तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? अगर आपको एक पार्ट की वैल्यू पता है तो 22 पार्ट की आप इजीली निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 3.96 लाख। बोलिए क्लियर है? कैसे आएगा? इस 22 में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.18 का, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ये आप सीधा 22 में 18 का मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 2 के बाद डेसिमल लगा लें, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। शुरुआत से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि किसने कितना इन्वेस्ट किया पूरे साल भर में। पूरे साल में ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 52 रुपए, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 88 रुपीज। तो इसी रेशियो में इन्हें प्रॉफिट भी बांटा जाएगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास है एक रेलगाड़ी और एक पुल। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो मैं इसको L1 बोल देता हूं, यह है 350 मीटर्स। बोलिए क्लियर है? पुल की लंबाई कितनी है? इसे मैं L2 बोल देता हूं, ये है 250 मीटर्स। तो देखिए यहाँ पर जब भी ट्रेन वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं तो हम दोनों की लेंथ को जोड़कर ही टोटल डिस्टेंस बताते हैं। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 600 मीटर्स। ये हमारा टोटल डिस्टेंस होने वाला है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर है। चलिए अब देखिए समय कितना लगा? 20 सेकेंड। तो अगर टाइम मुझे 20 सेकेंड्स लगा है तो मैं यहाँ से इसकी स्पीड बहुत इजीली बता सकता हूँ। कैसे? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो स्पीड होती है। तो मैं यहाँ जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना मिलेगा? 30 मीटर पर सेकेंड। पर मुझे तो चाहिए किलोमीटर पर आवर में। कैसे निकालूंगा? तो देखिए 30 मीटर पर सेकेंड को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? किलोमीटर पर आवर में। कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो मैं इसे करूंगा 18/5 का मल्टीप्लाई करके, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई आपको? तो चलिए यहाँ से काट लीजिएगा इसको 6 बार में, और 18 6 108 यानी 108 किलोमीटर पर आवर, और यही है हमारी ट्रेन की स्पीड। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं? बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी ज्यादा पूछ रहे हैं, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि a माइनस बी की वैल्यू 4 है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 88 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बताएं। अब देखिए यह है अलजेब्रा का क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे प्लीज इंपॉर्टेंट टिक कर लें। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जब कभी आपसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात की जा रही है, यानी वो आपसे सीधा सीधा बोल रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बताइए। बोलिए क्लियर है? ये तो हम सभी को पता है, जिसमें से a माइनस बी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी 4 पता है। अगर मुझे a प्लस बी की वैल्यू और पता चल जाए तो मैं इसका आंसर बहुत इजीली बता सकता हूँ। तो चलिए, यानी पूरी मेहनत मुझे सिर्फ इस बात पर करनी है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और है, क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 88 होता है। अब आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलिए यही होता है कि नहीं होता है? क्लियर है? पर इसके साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला और होता है। वो फॉर्मूला क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ये फॉर्मूला भी किसका है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का है। आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में फिलहाल यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूला आपको ज्यादा बेटर तरीके से आंसर दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 88 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? a माइनस बी की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में? प्लस 3 ए बी एज इट इज रहेगा a माइनस बी इंटू, बोलिए क्लियर है? a माइनस बी का मतलब 4 आएगा, यानी 3ab के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, तो कुल मिलाकर होगा क्या? ये 64 जाकर इधर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 24 इक्वल्स टू 12ab, यानी a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर अभी तो मुझे वैल्यू किसकी मिली है? ए बी की मिली, a प्लस बी की नहीं मिली। तो चलिए अभी a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक छोटा सा काम और करना है, और वो क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है या नहीं पता है? आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
इसके साथ आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बोलिए क्लियर है, ये भी पता होना चाहिए। अब यहीं पर हम इसे यूज करने वाले हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 16, a माइनस बी का मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4ab का मतलब 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8, तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया, ये हो गया 24। तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी √24। √24 का मतलब 2√6। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था a प्लस बी की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो मैं आंसर बता सकता हूँ। तो आंसर कितना होगा, 2√6 × 4 यानी 8√6। यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी पता चले होंगे। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, इन केस अगर आपको नहीं पता थे तो अभी आपको पता चल गए, तो इनको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 3600 रुपए की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1.5:2 तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2:2.5 है। रीता का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 लोग हैं, कौन कौन है, सीमा, कोमल। सीमा और कोमल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1.5:2। सबसे पहले तो इसको ठीक कर लें। इसको ठीक करने का मतलब इसको लिख लें 3/2:2 और फिर इसको सही करेंगे 3:4 में, यानी कुल मिलाकर सीमा और कोमल का रेशियो क्या होगा, 3:4। बोलिए क्लियर, बात समझ में। इसके बाद आपको जो रेशियो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, वो दिया है कोमल और रीटा का। कोमल और रीटा का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:2.5। अब फिर इसे ठीक करना है तो ये हो जाएगा 2:5/2। कुल मिलाकर ये हो जाएगा 4:5। तो कुल मिलाकर सीमा कोमल, कोमल रीटा रेशियो 3:4:4:5, यानी अगर मैं तीनों का रेशियो निकालूंगा सीमा, कोमल और रीटा का, तो कितना आएगा, ये आएगा 3:4:5। तो कुल मिलाकर अगर इन सबके पास 12 रुपए होते तो सीमा को मिलते 3 रुपए, कोमल को मिलते 4 रुपए और रीटा को मिलते 5 रुपए, पर इनके पास थे कितने, 3600। यानी अगर 12 3600 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 300 के बराबर होगी। बोलिए बात समझ में आई। तो यहाँ पर मुझे किसका निकालना है, रीता का। रीता के कितने हिस्से हैं, 5। एक की वैल्यू 300 तो 5 की वैल्यू 1500 रुपए, यानी रीटा को कितने मिलेंगे, 1500। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है। अगर आपने यूट्यूब पर सीरीज फॉलो की हुई है, क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर प्लेलिस्ट पर अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर मैथ्स की एक पूरी सीरीज है जहां पर मैंने आपको पूरा एरिथमेटिक अच्छे से कंप्लीट कराया है, जहां पर मैंने आपसे सारे टाइप वाइज क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपसे अभी तक टाइप वाइज बन सकते हैं, जो भी पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, मैंने वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस कराए। साथ ही साथ मैंने वहां पर आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो मैंने वहां पर आपको पूरी अरिथमेटिक कवर कराई हुई है। अगर आपने वो सीरीज अभी तक फॉलो नहीं की है तो प्लीज करिए। रही बात एडवांस की, तो एडवांस का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वहां पर मैंने पूरा एडवांस बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है और बेसिक से कवर किया हुआ है। तो जो लोग भी पहली बार एडवांस पढ़ेंगे उनके लिए भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला है। मैंने बहुत ही आराम से और इत्मीनान से हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:5। ये किस किस का रेशियो है, ए और बी का। बोलिए बात समझ में आई। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ना लिखते हुए इसको लाइन वाइज लिख देता हूं। ये है ए रेशियो बी का मतलब ए अपॉन बी। बोलिए क्लियर। ये है 3/5। यहां से 5 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाता है, 13:20। बोलिए क्लियर, बात समझ में आई आपको। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर दोनों की उम्र का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 7। यहां दोनों की उम्र का कितना अंतर है, तो आप बोलेंगे 2। तो ऐसा नहीं हो सकता, उम्र का अंतर सारी जिंदगी सेम होता है। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इस 2 का यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 7 पंजे 35। 5 साल बाद ये रेशियो हो जाएगा 26 और 40 का। बोलिए क्लियर है।
ये 5 साल बाद की बात है। तो देखिए रेशियो में कितने पार्ट्स बढ़े, तो आप बोलेंगे 5, यहाँ पर भी 5 ही बढ़े, और साल में कितने बढ़े हैं 5, तो मैं बोलूँगा 5 पार्ट, यानी रेशियो के जो 5 पार्ट है वो अगर 5 साल के बराबर है तो एक पार्ट 1 साल के बराबर होगा। तो जिसके 21 पार्ट्स हैं यानी वो भी 21 साल का ही होगा, और जिसके 35 पार्ट्स हैं वो 35 साल का होगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई। आपसे पूछा बी की वर्तमान आयु 35 पार्ट थी यानी 35 साल थी, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, यानी अगर उसने 2500 में बेचा तो उसे 20% का लॉस होगा। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता, उसे 30% की हानि होती, यानी उसे हानि ही चाहिए है। पहले 20% के लॉस में बेच रहा था यानी 80% पर बेच रहा था, तो कितना पैसा मिल रहा था 2500 रुपए, यानी 80% 2500 के बराबर। वो आपसे पूछा है 30% की हानि होनी चाहिए, यानी अब वो 70% पर ही बेचना चाहता है, ये प्राइस वो आपसे पूछ रहा है। तो क्या कोई बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं, 0 से 0 काट लेंगे। अब आप इजीली बता सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं 250 को, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 250 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 31.25%, सॉरी 31.25 रुपीज़। 1% की वैल्यू 31.25 रुपीज़, तो 70 की वैल्यू कितनी होगी, 70% की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से 70 की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। 31.25 इंटू 70, यही होगी 70% की वैल्यू। क्लियर है? ये कितना आएगा 2187.5, ये होगा हमारा सही आंसर। 2187.5 ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपए हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के बारे में बात की हुई है। पहली बात तो प्रिंसिपल समझिए कितना दिया हुआ है 4500 रुपए, ये आपका प्रिंसिपल है। बोला है किस परसेंट पर 5 साल में ये पैसा 6525 हो जाएगा, यानी अमाउंट आपको दिया हुआ है 6525। बोलिए क्लियर? बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आपसे अगर मैं पूछूं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखिए ये है हमारा मिश्र धन, ये क्या है मिश्र धन है, और ये है मेरा मूल। तो अगर मैं मिश्र धन में से मूल घटा देता हूं, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन में से मूल घटा देता हूं, यही तो करता हूं ना। तो 6525 रुपए में से अगर मैं 4500 रुपए घटा देता हूं तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2025 रुपए। ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट 2025 रुपए। आपको समय पता है कितना है 5 साल, आपको निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही निकालना है। इन 3 चीजों को देखकर तो मुझे पीआईटी का फॉर्मूला याद आ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2025, प्रिंसिपल कितना है 4500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, ये ईयर्स था सॉरी, टाइम है कितना 5 साल, बटे में कितना आएगा 100। बोलिए क्लियर? यहाँ से 2 0 से 2 0 काट लेंगे, इस 45 और 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 9%, 9%, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तरीका नंबर 2, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया था, माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट तो हम निकाल ही सकते हैं। हम यहाँ पर सीधा परसेंटेज निकाल लेते हैं। किसका परसेंटेज? 4500 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल है और मुझे मिल रहा है 2025 रुपए, यानी मुझे कितना परसेंट मिल रहा है, तो 4500 रुपए में से मुझे अगर 2025 रुपए मिल रहा है तो परसेंटेज के हिसाब से मैं देखूंगा कितना मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 45%। पर ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट 45% के बराबर है, जो कि एक्चुअली 5 साल में मिला है। कितने साल में मिला है? 5 साल में। तो अगर मुझे 1 साल का निकालना है तो मैं इसे 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 9%, यही मेरा 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन डी अगेन विल बी द राइट आंसर। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूले से किया है और यहाँ मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ज़रूरी नहीं ये मेथड सबको अच्छा लगे और ज़रूरी नहीं ये मेथड सबको अच्छा लगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बेसिक हैं। अगर आपने मेरी SI की वीडियो देखी हुई है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ईजिली बन गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी
विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। 2 ट्रेन हैं। कितनी ट्रेन्स हैं? 2 ट्रेन्स हैं। यहाँ पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं। ये इधर चल रही है तो ये इधर चल रही है। इसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। और इसकी आपको लंबाई भी पता है कितनी है? 287 मीटर। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर आपको इसकी लंबाई नहीं पता, पर आपको इसकी स्पीड पता है कितनी है? 37 किलोमीटर पर आवर। और जो दोनों का क्रॉसिंग टाइम है, जो भी टोटल टाइम लग रहा है, वो कितना है? वो है 18 सेकेंड का। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ से मैं क्या करना चाहूँगा, मैं सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला लगाता हूँ। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर स्पीड पर एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में थे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। बोलिए हाँ। तो दोनों की स्पीड कितनी होगी? तो ये होगी 80 + 35। क्लियर? दिस इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए जो भी इनकी दोनों की टोटल लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगा, यानी 287 + L2। इसको मैं L2 बोल देता हूँ। अपॉन टाइम कितना था? 18 सेकेंड्स। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? सॉरी, ये 37 था। हाँ, तो अगर मैं 80 + 37 करूंगा तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा 117। बोलिए क्लियर है? और इस 117 में मुझे अगेन फिर 18 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इस 18 को मल्टीप्लाई कर तो दूं, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात, ये जो स्पीड आई है ये किस में आई है? किलोमीटर पर आवर में आई है। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर ये जो भी लेंथ और टाइम दिया है ये मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दिया है, यानी 287 ये भी मीटर में है, जो भी लेंथ L2 आएगी ये भी मीटर में आएगी, और 18 तो सेकेंड्स में है, ये हम सभी को पता है। तो अगर मैं अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये गलती हो सकती है। पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? मीटर पर सेकेंड में। कैसे करूंगा? तो 117 में मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 का। अब ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इस कैलकुलेशन को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकता हूं और आंसर अब गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूं जहां पर जनरली गलती होती है। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में? तो क्या बचा कुल मिलाकर? 117 × 5, ये कितना होता है? ये होता है 585 इक्वल्स टू 287 + L2। तो यहाँ से आप L2 की लेंथ बहुत इजीली निकाल सकते हो। बोलिए क्लियर है? 287 मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो L2 कितना हो जाएगा? 298 मीटर्स। 298 मीटर्स हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटी, बहुत ही छोटी गलती हो सकती है वो क्या है कि जब भी आप यहाँ से 18 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यूनिट कन्वर्जन करना बिल्कुल ना भूलें। ये किलोमीटर पर आवर में था, ये सब मीटर पर सेकेंड में था, तो आप इनको एक यूनिट पर ले आए, सभी को मीटर पर सेकेंड पे ले आए, ज़्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है। 5,500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट SSC CGL 2019 का मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आपसे बोला है 2 साल को मुझे कंपाउंड करना है 8 मंथ पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। पर ध्यान रखिएगा ये जो 15% है ना, ये वार्षिक है, ये 8 महीने के हिसाब से नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे रेट को ही कन्वर्ट कर लूँ। अगर 2 साल का मतलब, ध्यान से सुनिए, 2 साल का मतलब कितने महीने होता है? 24 महीने होता है। क्लियर है? और ये जो ब्याज की दर 15% है ये तो हर साल की है। तो मैं ऐसा अगर मान लूँ कि एक साल में कितना मिलता है? 15% मिलता है, यानी 12 महीनों में, 12 मंथ्स में कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं एक मंथ में कितना मिलेगा, तो आप सिंपली 12 से डिवाइड कर सकते हैं। 15/12% इतना ही मिलेगा। थोड़ा सा काट लेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 5/4%। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर मुझे इसे 8 महीने पर कंपाउंड करना था, तो मुझे 8 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 8 मंथ का जैसे इंटरेस्ट निकालूंगा तो 8 × 5/4% करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 10%। यानी हर 8 महीने पर आपको कितना मिलेगा? 10%। तो 24 महीने का मतलब क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, 24 महीने को जब मैं 8 पे कंपाउंड करूंगा तो कुल मिलाकर 3 साल का हिसाब बनेगा। 8 मंथ्स हैं, हर 8वें महीने पर मुझे कंपाउंड करना है। 24 महीने हैं तो हर 8वें महीने पर करूंगा तो कितनी बार कंपाउंड करना पड़ेगा? 3 बार। तो मैं इसे 3 साल ही समझूंगा। यानी अब अगर मैं पेड़ बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, 3 साल का, जहां पर हर साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है?
10% है। 10% कैसे आया, मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, प्रिंसिपल कितना था आपका 5,500 रुपये। यहाँ पर क्या करना है, ये आ जाएगा 550, ये आ जाएगा 550, ये आ जाएगा 550। 3 मेथड है, मेरे ख्याल से आप सभी को आती है। 55 है, यहाँ से ये आएगा 55 है, यहाँ से ये 55 है और लास्ट में आएगा 5.5। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो मैं सिर्फ ऊपर वाली लाइन बताता। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो मैं पूरा बताऊंगा। अगर मुझसे अमाउंट पूछा होता तो मैं दिस प्लस दिस टोटल बताता। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में मुझसे ब्याज पूछा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो इस पूरे को जोड़ूंगा, इस पूरे को जोड़ूंगा, कितना मिलेगा 1820.5 ये मिलेगा मुझे, और यही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो क्या करते, आप सिर्फ इन तीनों को जोड़कर बताते। अगर आपसे CI/SI का डिफरेंस पूछता तो क्या करते, तो आप इन तीनों को जोड़कर बता देते, इन चारों को जोड़कर बता देते, वो आपका CI और SI का अंतर हो जाता। अगर आपने CI/SI की वीडियो देखी हुई है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। ₹40 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 48 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ अर्जित किया जा सके। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगेन आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाली सीरीज देखी है तो आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझिए कि आपके जो दो प्रकार की चीनी आप मिला रहे हैं वो है 40 और 48 वाली, यानी 40 और 48 वाले को आप मिला रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मिलाने का मतलब मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाने वाला हूँ। क्लियर। अब देखिए, मिलाने पर होगा क्या, मिलाने पर कुछ बनेगा। कितने वाला बनेगा, क्या आपको 54 वाला बनाना है, क्योंकि 54 पर बेचने पर तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इतने वाला बनाना नहीं है। अगर आप इतने वाला ही बनाकर 54 पर ही बेचने लगेंगे तो आपको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो आपको बनाना कितने का है, आपको बनाना इतने का है कि 54 पर बेचने पर मुझे 20% का प्रॉफिट हो, यानी मुझे 120% मिले। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला, 54 पर मुझे 120% मिलना चाहिए। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% की वैल्यू 45 आएगी। बोलिए क्लियर है, डिवाइड करके परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं आप। 100% यानी 45 रुपए वाला बनाना पड़ेगा, तब जाकर 54 पर बेचने पर मुझे 20% का प्रॉफिट होगा, यानी 40 और 48 को मिलाकर 45 वाला बनाना है। अनुपात क्या होना चाहिए, 3:5। बोलिए क्लियर है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ज्यादा जानकारी के लिए आप प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है। PQR एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है कि PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एंगल है। एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री है। भुजा PR पर बिंदु Q से खींचे जाने वाली लंब की लंबाई बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ये मैंने आपको एडवांस मैथ्स के कोर्स में भी काफी डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, उतना डिटेल में तो नहीं, बट फिर भी जो भी काम का इंपॉर्टेंट डेटा है मैं वो यहाँ पर आपको दूंगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है जिस पर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बोलिए क्लियर है, और इसमें ये दो साइड्स बराबर है। यहाँ पर बनेगी हमारी हाइपोटेनस। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है P, ये है Q, ये है R। इन दोनों की लेंथ मुझे पता है 10 सेंटीमीटर है। बोलिए क्लियर, बात समझ में आई। ये अगर 10 सेंटीमीटर हाइपोटेनस कितनी होगी, ये होगी 10√2 सेंटीमीटर। यहाँ तक भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपसे बोला है कि Q से PR पर एक लंब बनाना है। एक क्या बनाना है, लंब बनाना है, यानी एक परपेंडिकुलर बनाना है मुझे, और इसकी मुझे लेंथ बतानी है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखें कि यहाँ पर कभी भी अगर आपसे P से यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाने बोला जाता है, यानी ये आपसे एक सर्कल बनवाना चाह रहा है। एक सर्कल जो कि इस ट्रायंगल को बाहर से कवर करेगा। और इस सर्कल की खास बात क्या होगी कि जो इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस है, जो इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस है, ये इस सर्कल के लिए डायामीटर की तरह काम करेगी, यानी जो कर्ण है वो डायामीटर बन जाएगा, और ये पॉइंट इसका सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। इस सेंटर से
अगर आप परिधि की दूरी नापेंगे तो आपको पता है रेडियस होता है वो, तो है कि नहीं। अगर सेंटर से मैं कोई लेंथ नापता हूँ तो वो क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ पर भी ये रेडियस होगा और यहाँ पर भी ये रेडियस ही होगा। तो देखिए रेडियस तो हमेशा डायमीटर का हाफ होता है कि नहीं होता है, क्लियर है। और सब तरफ बराबर भी होता है, तो चाहे मैं इस हाफ लेंथ की बात करूं, यानी इस पॉइंट से पी तक की बात करूं, इस पॉइंट से आर तक की बात करूं, या इस पॉइंट से क्यू तक की बात करूं, सबकी लेंथ बराबर होगी। और वो कितनी होगी, वो होगी रेडियस के बराबर, यानी डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना है, 10√2 है, उसका हाफ कितना होगा, 5√2। बोलिए क्लियर है। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति का 30% की कीमत 1,25,000 है तो संपत्ति का 45% की कीमत ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया और सीधा सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो भी टोटल संपत्ति थी, जो भी पूरी संपत्ति थी, उसका आपको कितना परसेंट निकालना है, 45% निकालना है। बात क्लियर हो गई, दिमाग में ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज प्रॉपर्टी x रुपीस की थी, इसका 66/2/3 का मतलब फ्रैक्शन होता है 2/3। इसका 2/3 हिस्सा अनुजा के पास है और अनुजा के पास जो भी हिस्सा है इसका 30% यानी 3/10 ये कितने के बराबर है, 1,25,000 के बराबर है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया x का 45% कितने के बराबर होगा। 45% का मतलब 9/20 कितने के बराबर होगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस 0 से 0 काट लीजिए, हो गया। अगर मैं इसको इससे काट लूँ तो ये 5 हो जाता है, तो यहाँ पर इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। x की वैल्यू कितनी है, 125,000 इंटू 5। बोलिए क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। तो कुल मिलाकर x की वैल्यू होगी 625,000, यानी कुल संपत्ति है कितने की, 6,25,000 की। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो x का 9/20 निकालना है, 45% निकालना है। इसका 45% कैसे निकालूंगा, तो 6,25,000 इंटू 9/20 कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। फिर 2 से काट लूंगा इसको, 2 से कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, फिर ये 2 बार में कटेगा और ये 5 और ये 0। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर आपका क्या आया, 31250 इंटू 9। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 281,250। ये होगी इस संपत्ति का 45%, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज के बेस्ड ये क्वेश्चन था। मैंने आपको वीडियो सीरीज में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों का औसत स्कोर 35 है। यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, एलिगेशन से भी मैं बना सकता हूं। कैसे, देखिए टोटल एवरेज कितना था, 35 था। बोलिए हाँ, 2 सेक्शंस आपको डिवाइड करना है। कितने कितने मैच के, एक है 12 मैच और एक है 18। टोटल 20 मैचेस हैं। बोलिए हाँ, 12 और 18 का यहाँ पर मुझे इसे इस रेशियो में तोड़ना है, क्योंकि 12 मैचेस का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। 8 मैचेस का एवरेज मुझे नहीं पता। टोटल 20 मैचों का एवरेज कितना है, 35 है। यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये रेशियो कितना आएगा, तो ये 4 × 12 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस निकाल लेता हूँ। डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है सीधा सीधा 10 का। तो अगर 2 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 5 तो 3 की वैल्यू 15 होगी। बोलिए क्लियर है। यहाँ पर जाऊंगा तो इस वैल्यू को कैसे निकालूंगा, 35 में से 15 घटा दीजिए, कितना आएगा 20। यानी जो 8 मैचेस थे उनका एवरेज कितना था, 20। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एलिगेशन से ज्यादा बेटर बन जाएगा। चलिए अगर मैं इसको टोटल मेथड से बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, तो देखिए 20 मैचेस का एवरेज है 35, यानी टोटल रन इसने कितने बनाए होंगे, 700। बोलिए क्लियर। दूसरा, जो 12 मैचेस थे इनका एवरेज कितना था, 45। तो अगर मैं 12 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 540।
बात समझ में आई। तो बचे कितने मैच? 8। इनका एवरेज नहीं पता, बट अगर 700 में से 540 यहाँ बन चुके थे तो बचे कितने? 160 ही तो बचे, यानी इन 8 मैचों में उसने 160 रन बनाए। तो एवरेज कितना होगा? एवरेज होगा 160/8 यानी 20 रन का। ऑप्शन बी अगेन विल बी द राइट आंसर। तो आप दोनों तरीके से जा सकते हैं। अगर आपको एलिगेशन कंफर्टेबल लगता है तो एलिगेशन, नहीं तो फिर आपका टोटल वाला मेथड हमेशा जिंदाबाद तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 250 का x + 20% 220 के x% से 25% अधिक है तो x + 50% का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा? काफी घुमाने की कोशिश की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, इसे घुमाने की कोशिश की गई है, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। ध्यान से समझिए क्या बोला है। 250 का x + 20%, 250 का x + 20%, ये जो भी है ये कितना है? ये 220 के x% से 25% अधिक है। अब देखिए 220 का x%, बोलिए क्लियर है? ये वाली जो वैल्यू है ये इससे कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं 1/4 अधिक है। 1/4 अधिक होने का मतलब अगर ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से और काट लीजिएगा इसको तो सीधा 5 से काट लीजिएगा 5 बार में, इसे 2 से काटिएगा 2 बार में और ये हो जाएगा 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x + 20 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 11x। बोलिए बात समझ में आई? मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा 10x + 200 इक्वल्स टू 11x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 200। बोलिए बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये है x + 50 यानी 250 का 10%। 250 का 10% कितना होता है? 25। बोलिए क्लियर है? और x का 15% निकालूंगा तो कितना आएगा? तो देखिए x यानी कितना होता है? x का मतलब होता है 200। 200 का 15% कितना होगा? तो ये होगा 30। आपसे क्या पूछा है? ये वैल्यू इस वैल्यू से कितने प्रतिशत कम है? तो पहले देखिए कितना कम है, तो 5 कम है। किससे? 30 से। परसेंटेज निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 16/3%, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस इसको इस तरीके से अरेंज करना था। एक बार x की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद तो आप धूम मचा दीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली दो भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। या त्रिज्या क्या होगी? देखिए समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल, ये जो बना रही हैं इनकी लंबाई आपको दी है 20 और 21। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि अगर इसे मैं एक सर्कल से कवर कर दूं, परिवृत्त का मतलब क्या होता है? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का मतलब क्या होता है? ऐसा सर्कल जो इसे बाहर से कवर करे, बाहर से कवर करे। इस सर्कल की मुझे क्या बतानी है? रेडियस बतानी है। तो मुझे बताइए आप बता सकते हैं कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले तो हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस कितनी होगी? 20 21, तो ये कितना होगा? 29। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखेंगे, 20 21 के साथ 29 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार पूछा हुआ है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार निकालना नहीं है, कुछ ट्रिपलेट्स याद भी रखने। तो ये 29 हो गया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? आपके हाइपोटेनस का आधा, यानी 29 का हाफ। 29 का हाफ यानी 14.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? बहुत ईजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। 18 बोलता है कि 10a³ + 4b³, इसका रेशियो दिया हुआ है 11a³ - 15b³ के साथ, और ये रेशियो कितना है? ये 7:5। बोलिए क्लियर? इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है तो चलिए पहले a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 15a³ + 20b³ इक्वल्स टू 77a³ - 15 × 7 105b³। बोलिए क्लियर है? अब b को एक तरफ ले आइए, a को एक तरफ ले आइए, इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125b³ इक्वल्स टू 27a³। तो यहां से मैं a³ और b³ का रेशियो निकाल सकता हूं। कितना होगा? 125/27,
यानी ए और बी का रेशियो क्या होगा, देखिए ये क्यूब्स हैं, किसके क्यूब्स हैं, ये 5 और ये 3 का, तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया 5 और 3। क्लियर, बात समझ में आई। अब इस वैल्यू को उठाकर यहीं पर तो रखना है, कुछ बड़ा काम थोड़ी है। तो चलिए ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 5 रखनी है, तो 5 दिया 15, प्लस बी की वैल्यू 3 रखनी है तो वापस 5 दिया 15, रेशियो ए की वैल्यू 5 रखनी है, 9 पंजे 45 माइनस 6। बोलिए क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 30, रेशियो ये कितना हो जाएगा 39, 3 से काट लीजिएगा, ये आ जाएगा 10 13, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस आपको यहाँ से ए क्यूब और बी क्यूब का रेशियो निकालना था, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, और उसके बाद ए बी का रेशियो निकालकर यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 72 1/2% है, अंकित मूल्य का 73 1/2% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, हम इसको ऐसा समझते हैं कि अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अगर उसका क्रय मूल्य ही 100 रुपए है तो ऑब्वियसली उसका जो अंकित मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य 140 रुपए हो जाएगा। फुली क्लियर है, बात समझ में। उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए उसमें साफ बोला हुआ है कि अंकित मूल्य का 73 1/2% है, यानी 140 का कितना परसेंट 73 1/2%। बोलिए क्लियर है। तो अगर मैं परसेंट का मतलब अपॉन 100 समझता हूं तो इसे अपॉन 100 करूंगा, और इसे अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 102.9। बोलिए क्लियर है। यानी यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर खरीदा 100 रुपए में तो अंकित मूल्य इतने का लगाया, पर बेचा कितने में 102.9 रुपए में, तो कुल मिलाकर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अब क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन किया था तो काम आसान है, 2.9%, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यही फायदा होता है 100 पर कैलकुलेशन करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखे हुए हैं तो ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हालांकि एग्जाम्स में पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं आजकल, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी जा रहा है एग्जाम, तो उस हिसाब से भी तैयार होकर जाइएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन लिया तो ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य का 1/3 भाग को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिनों में कर सकता है, वे 20 दिनों तक एक साथ काम मिलकर करते हैं, सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, ए बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल। क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट समझिए थोड़ा सा। हम सभी को पता है एक मैन डे वर्क इक्वेशन होती है, फॉर्मूला क्या होता है, मैन इंटू डे इक्वल्स टू वर्क होता है। अब जैसे मुझे यहाँ पर बोला गया है कि मैन यानी ए 30 दिन में कितना काम करता है, 1/3, तो मुझे बताइए ए कितने दिनों में पूरा एक काम करेगा, तो आप 3 का मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं 90 दिनों में। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। इसी प्रकार बी के लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि बी पूरा काम करने में कितना समय लगाएगा, तो ये 60 दिनों में, 60 दिन 12 से कटेगा, हाँ ठीक है, 60 दिनों में कितना काम कर लेगा, एक पूरा काम कर लेगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको। अब देखिए ए करता है 90 दिन में किसी काम को, बी करता है 60 दिन में उसी काम को, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमको पता है, हम एलसीएम लेते हैं, यह है 90, यह है 60, एलसीएम कितना होता है 180, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 और 3, यानी दोनों मिलकर काम कितना करेंगे 5। कितने दिन तक, 20 दिन तक, 20 पंजे 100 काम तो ये कर गए। बोलिए क्लियर है। 100 काम करने का मतलब 180 में से 100 काम कर गए, यानी सी के लिए बचे कितने काम, 80 काम। इस 80 काम को सी कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। बात समझ में आई आपको। उसे काम पूरा करना है अगर 180, तो उसे कितने दिन लगेंगे। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सी 80 दिनों में, सॉरी 8 दिनों में 80 काम करता है, तो ऑब्वियसली एक दिन में 10 काम करेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सी कितने दिनों में 180 काम करेगा, तो आप बोलेंगे 18 दिनों में। यानी ए करेगा 90 दिनों में, बी करेगा 60 दिनों में और सी करेगा 18 दिनों में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अब क्वेश्चन काफी आसान हो चुका है। 90 60 18, एलसीएम लेंगे 180, एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 3 और 10 की, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे 15 काम करेंगे।
काम कितना है 180 काम है, रोज 15 काम करेंगे तो कितना समय लगेगा 12 दिन। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? 12 दिन यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपका CHSL का एग्जाम 100% सक्सेसफुल रहे, ताकि आप 50 में से 50 क्वेश्चंस गेन कर पाएं। बोलिए क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।